Good afternoon, students. वेलकम टू सोशल साइंस क्लास. सो स्टूडेंट्स, सोशल साइंस की लास्ट क्लास में हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 स्टडी कर रहे थे एंड द टाइटल इज़ वाटर. लास्ट क्लास में बेटा हमने हाफ ऑफ चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने वाटर साइकिल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़ और ओशन सर्कुलेशन में वेव्स तक स्टडी करा था. ठीक. नाउ मूव ऑन. नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइड. व्हाट इज टाइड? टाइड्स किसे कहते हैं? सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ अपने ओशन सर्कुलेशन की, यहाँ से स्टार्ट करते अपने पॉइंट को. हमने ओशन सर्कुलेशन में समझ रहे थे कि जो हमारा ओशन है उसमें कई तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, कई तरह की, जिसमें फर्स्ट एक्टिविटी हमें देखने को मिली थी वेव्स की. वेव्स कैसी होती है? अप एंड डाउन, है ना. वेव्स जब हम एक बकेट में अगर हम पानी भरें और उसके अंदर अगर हम कोई तैरती हुई चीज़ डाल दें लाइट वेट की, तो वो क्या होगी? अप एंड डाउन के फॉर्म में होगी. तो यही हमारी वेव्स होती है. और जब ये वेव्स ज़्यादा जब हवाएं तेज़ हो जाती हैं या फिर हमारे अर्थ की सर्कुलेशन में अर्थक्वेक या फिर लैंडस्लाइड्स के वजह से ये वेव जब ऊंची हाइट में पहुंच जाती हैं तो ये एक सुनामी का रूप लेती है. राइट. ऐसे ही एक सेकेंड एक्टिविटी होती है टाइड की. ओशन में एक सेकेंड एक्टिविटी आती है टाइड. टाइड्स क्या होता है? देखो, अगर आप ओशन लेवल पे जाओगे ना, जहाँ समुद्री इलाका होता है, तो सपोज ये मानकर चलो कि ये जो एरिया है ये सारा समुद्र वाला एरिया है. ठीक है. और ये वाला सारा रेत है जो हम कोस्टल एरिया कहते हैं. ठीक. अब हमारी जो वाटर होता है, ओशन वाटर, वो बार बार बाहर आता है, फिर डाउन, फिर बाहर, फिर डाउन. तो ये जो एक्टिविटी हो रही है, इस एक्टिविटी को टाइड्स कहते हैं. क्या कहते हैं? टाइड्स. द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड. जब हमारे ओशन वाटर में जब ओशन वाटर दिन में 2 बार राइज होता है एंड फॉल होता है, उसे हम टाइड्स कहते हैं. ठीक. It is high tide when water cover much of the shore by rising to its highest level. जब टाइड हाई होती है, मतलब जब टाइड की ज़्यादा तेज़ी से आती है, तो वह हमारे कोस्टल जितना भी शोर एरिया होता है, जो भी रेत वाला एरिया होता है, उसे वो ज़्यादा अमाउंट में कवर करता है. वहीं इट इज़ लो टाइड व्हेन वाटर फॉल टू इट्स लोएस्ट लेवल एंड रिसीड्स फ्रॉम द शोर. और लोएस्ट अगर लो टाइड होती है तो वो हमारे शोर के किनारे पे से ही होकर निकल जाती है. सपोज जैसे अगेन ये हमारा ओशन वाटर है और ये हमारा शोर एरिया है, कोस्टल एरिया, जहाँ रेत रेत होती है. अब टाइड्स जब होती हैं, जब जैसे हवाएं तेज़ चलती हैं, और टाइड्स का रीज़न हम क्यों होता है वो अभी हम आगे समझेंगे इस पार्ट में. बेसिकली जैसे अगर हवाएं तेज़ हैं तो वाटर जब फॉल करता है तो पहले राइज होगा. अगर तेज़ टाइड है, हाई टाइड है, तो वो ज़्यादा एरिया को कवर करेगी. लेकिन अगर लो टाइड है तो वो थोड़े से एरिया को कवर करेगी. समझ आया? The strong gravitational pull exerted by the sun and the moon of the earth's surface cause the tide. अब मेन पॉइंट आता है कि चलो टाइड हमने समझ ली कि हमारे समुद्र का पानी जब समुद्र के किनारे पर आता है और फिर पीछे वापस चला जाता है, उसे हम टाइड कहते हैं. लेकिन टाइड होता कैसे हैं? तो टाइड का मेन रीज़न है कि जो हमारे अर्थ की तरफ मून और सन का जो ग्रेविटेशनल असर फोर्स पड़ता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसके वजह से हमारे टाइड होते हैं. ठीक है. The water of the earth closer of the moon get pulled under the influence of the moon's gravitational force and cause high tide. चलो, इन सब को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक दिखाती हूँ वीडियो, ताकि आप इजीली उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकोगे. ठीक है. सी, ध्यान से देखना. ओके. This shows 12 hours at the famous Bay of Fundy in Nova Scotia, Canada.
It's the biggest tide change in the world. But what force could move such a massive body of water? Gravity. ये देखो, ये Here's अर्थ the है। Earth rotating on its axis every 24 hours. हमें पता है कि हमारा अर्थ अपने एक्सिस पर 24 आवर्स रोटेट करता है। We'll now draw the Earth as a diagram with its surrounding layer of ocean. अब हमारा अर्थ की अगर आप एक डायग्राम के फॉर्म में समझो तो हमारे अर्थ के चारों ओर एक ओशन वाटर बॉडीज ओशन इसको कवर अप कर रखा है, ठीक। To the right is the silvery moon. Everything is attracted to everything else in the universe with the force of gravity. ग्रेविटी, हमारी अर्थ में जो ग्रेविटी है उसके वजह से हर एक चीज़ उसको अट्रैक्ट करती है, हर एक चीज़ को वो अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो अब इस तरफ So है the moon हमारा is मून। attracted to the Earth, जैसे ही अर्थ की तरफ मून आता है तो वो and the Earth is equally attracted to the moon. अर्थ, मून में भी ग्रेविटी है और अर्थ में भी। अब मून क्या करता है, वो अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और अर्थ मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। Notice that the two force arrows are the same length, showing the gravitational attractions are of equal strength. But we're only दोनों की तरफ से, मून और अर्थ की तरफ से जो फोर्स होता है वो सिमिलर होता है। interested in the force on the Earth here. The moon pulls on the ocean. जिसके वजह से जो मून का तरफ का जो ओशन वाटर होता है वो तेज फ्लो करना शुरू कर देता है, तेजी से रिदमिक राइज एंड फॉल होना शुरू हो जाता है। Closest to it and makes it bulge outwards. When the Earth rotates, the sea level is higher at this point in its rotation. क्योंकि हमारा अर्थ रोटेट करता है, लेकिन मून जिस तरफ है हमारा सी लेवल उसी तरफ से हाईएस्ट रहता है, causing a high tide. और जो पीछे का And a एरिया low है, tide where the oceans don't. ये जो पीछे का एरिया आप देख रहे हो वहाँ पर ये लो टाइड रहता है, नॉर्मल टाइड्स जैसे नॉर्मल्स होते हैं। लेकिन जहाँ एक तरफ मून या हमें सन मिलेगा उसके फॉर्म पर जब ये ग्रेविटी आएगी तो ये हाई टाइड में चेंज हो जाएगा और उसके बैक साइड पर लो साइड चलेगा, लो टाइड्स, ठीक है। bulge. So you'd expect one high tide each day. इसीलिए हर एक दिन में हाई टाइड ज़रूर होता है। But here it gets interesting because there are two high tides a day. How लेकिन ज़रूरी नहीं कि एक दिन में एक ही बार हाई टाइड हो। हाई टाइड दिन में 2 बार होता है। 2 बार कैसे? अब एक बार सन से और एक बार मून से। come? This is because the strength of gravity is greater when objects are closer. We'll call the location of the ocean on the near side of the moon, point A, at the center of the Earth, point B, and at the far side ocean, point C. The strength of the moon's gravity is strongest at A because it's closest to the moon. So the part of the ocean that bulges towards the moon most is at A. But the moon's gravity also pulls on the Earth, moving it towards the moon as well. This has two effects. First, it makes another bulge at C. Second, it fills in the bulge at A, but not completely, because A has moved further towards the moon than B. Lastly, the far side ocean at C is also attracted to the moon, but it moves least because the moon's gravitational pull here is at its weakest, being farthest from the moon. This leaves a partial bulge at C, though not as big as the one at A. Now we can see why, when the Earth rotates through 24 hours, it goes through 2 high tides and 2 low tides.
हमारी दूसरी तरफ सन है और एक तरफ मून, ठीक है। जब क्या होता है, हमारी अर्थ जब रोटेट करती है तो उसमें मून अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और जब मून अट्रैक्ट करता है तो एक पीछे की तरफ और एक आगे की तरफ हाई टाइड हो जाती है, और हमारी अर्थ की बाकी की अदर साइड में लो टाइड रहती है। इसकी वजह से भी हमारे अर्थ को रोटेशन में हेल्प मिलती है, ठीक है। अब यहाँ समझाया गया है, इसको चलो लाइन वाइज समझते हैं पॉइंट को। The strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth surface। हमारे अर्थ का जो सरफेस है उस पर जब सन और मून की दोनों तरफ से ग्रेविटेशनल पुल पड़ती है तो उससे टाइड्स बनते हैं। The water of the earth closer of the moon get pulled under the influence of the moon gravitational force cause high tide। जो वाटर हमारी मून की तरफ है और अगर मून हमारे अर्थ के बिल्कुल डायरेक्शन में आ जाता है तो उसके वजह से हमारी अर्थ का मून की तरफ वाला वाटर ज़्यादा हाई टाइड में चेंज हो जाता है। ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून द सन एंड द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन, द टाइड आर द हाईएस्ट। जिस समय फुल मून होता है तो और अगर सिचुएशन अर्थ मून और सन एक समान है, एक जैसी रहती है, तब हाई टाइड बनता है। दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड। ये टाइड्स क्या कहलाती हैं? स्प्रिंग। बट व्हेन द मून इज in its first and last quarter, the ocean water get down the diagonally opposite direction by the gravitational pull of sun and the moon is low tide। जब हमारे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और हमारी अर्थ और मून अर्थ और मून एक डायरेक्शन में है लेकिन सन अदर डायरेक्शन में होता है, तब उस समय लो टाइड्स बनते हैं जिसे हम नीप टाइड कहते हैं, ठीक। हाई टाइड हेल्प इन नेविगेशन। ध्यान रखो, हाई टाइड हमेशा नेविगेशन में हेल्प करते हैं। नेविगेशन डेट मीन्स जैसे समुद्री एरिया में जितने भी जहाज शिप चलते हैं तो उन्हें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो जिस तरफ ज़्यादा हाई टाइड होगी उस तरफ का डायरेक्शन हम समझ आ जाता है कि अब मून किस डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट में है या वेस्ट में है। इस डायरेक्शन को समझना या सन की ईस्ट एंड वेस्ट की डायरेक्शन को समझने में टाइड्स हेल्प करती हैं। दे राइज वाटर लेवल क्लोज टू शोर। ये हमेशा समुद्र का जो किनारा है, शोर एरिया, वहाँ पर ही क्लोज आता जाता है। दिस हेल्प टू शिप अराइव एट द हार्बर मोर ईजिली। ये हमेशा जहाज़ों को भी पार करने में हेल्प करता है। द हाई टाइड ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग। हाई टाइड फिशिंग में भी बहुत हेल्प करता है क्योंकि एक तेज़ लहर में कई फिशेस एक बारी में आ सकती हैं, इसीलिए हाई टाइड्स के टाइम पे ज़्यादा फिशिंग की जाती है। मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड। इट इनेबल फिशर टू गेट प्लेंटीफुल कैच। और हाई टाइड्स हमेशा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी हेल्प करता है। तो हाई टाइड्स हम दिन में किस टाइम होता है? एक तो अर्ली मॉर्निंग और एक इवनिंग के टाइम हाई टाइड्स हमें तब देखने को मिलता है, और बाकी जो मिड टाइम है उसमें लो टाइड रहता है। तो हाई टाइड हमेशा दिन में 2 बार है, अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग के टाइम, ठीक। आई होप आपको टाइड्स अच्छे से समझ आ गया। नाउ सेकेंड पार्ट में हम समझते हैं ओशियन करंट।